श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। यमुना देवी की जय। शंभेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11वां शीर्षक है विराट रूप और आज का श्लोक है 44 ना 45 मुझे 44 बताया गया था। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मात् अतः प्रणम्य प्रणाम करके प्रणिधाय प्रणत करके कायम शरीर को प्रसादये कृपा की याचना करता हूँ त्वाम आपसे अहम मैं ईशम भगवान से ईड्यम पूज्य पिता इवा पिता तुल्य पुत्रस्य पुत्र को सखा इव मित्रवत सख्यो मित्र का प्रियः प्रेमी प्रियायाः प्रिया का अर्हसि आपको चाहिए देव मेरे प्रभु सोढुम सहन करना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है या प्रिय अपने प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तात्पर्य कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी यह तात्पर्य में लिख रहे हैं कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। तात्पर्य ठीक है, सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। तो जो जिस रूप में भगवान को मानते हैं, भगवान वैसा ही अपने स्वरूप को उसके सामने प्रकट करते हैं। इस प्रभुपाद जी का ये जो तात्पर्य है, इस तात्पर्य को पढ़ने पर मुझे स्मरण आ रहा था श्लोक या प्रकरण श्रीमद् भागवत के
44वें अध्याय में, दशम स्कंद के 44वें अध्याय में है, जब श्री कृष्ण बलराम कंस के रंगमंच में प्रवेश करते हैं। कृष्ण बलराम का वध करने के लिए कंस ने योजना बनाई थी कि पहलवानों से लड़वाएंगे और खेल खेल में ही वध कर देंगे। मल्ल क्रीड़ा का आयोजन किया था। देखिए, मल्ल क्रीड़ा का यही नियम होता है, किसी को अगर हमने ज़मीन पे गिरा दिया, उसका पीठ धरती से छुआ दिया तो वह हार गया। वध करने का कोई उसमें नियम नहीं है, लेकिन यह ऐसा प्लानिंग किया था कि खेल खेल में वध करा देंगे तो लोग समझेंगे तो खेल में ही हो गया, गलती हो गई। कभी कभी खेल के मैदान में भी किसी को गेंद से चोट लग जाती है ना, तो उसको एज अ मर्डर नहीं कहा जाएगा, उसको एक्सीडेंट कहा जाएगा, है ना। जैसे क्रिकेट में होता है, कोई किसी को मार सकता है, बोल देगा मैं किसी विकेट को गिराने के लिए फेंका उसको, वो उसको लग गया, इसमें मेरा दोष नहीं। तो ऐसा कुछ योजना था। तो श्री कृष्ण बलराम कंस के उस रंगमंच में, उस कुश्ती के मंच में प्रवेश करते हैं, कुश्ती के अखाड़े में प्रवेश करते हैं, तो उस समय कैसी उनकी शोभा होती है। और उस प्रेक्षागृह में, जैसे प्रेक्षागृह होता है, जैसे सिनेमा हॉल होता है, सिनेमा हॉल में देखते हैं ना अलग अलग बालकनी, अलग अलग जो वो स्थान होते हैं बैठने के लिए, तो वैसे वहाँ पर प्रेक्षागृह बने हुए थे, जिसमें सब लोग कृष्ण बलराम को देख रहे थे जब वो उस अखाड़े में प्रवेश कर रहे थे। तो कौन किस रूप में देख रहा है कृष्ण बलराम को, उसका वर्णन आता है। मल्लानाम शनि नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजा। तो जब बड़े भाई अपने बलराम के साथ श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं, तो उसमें वर्णन आता है। सबसे पहले मल्ला नाम, जो हम मल्ल थे, जो लड़ने के लिए आए हुए थे, उनको श्री कृष्ण बलराम कैसे दिख रहे थे? चट्टान की तरह, एक कोई वज्र हो, कोई पहाड़ हो, ऐसा विशाल दिख रहे थे। मल्ला नाम अश्नि, अश्नि का अर्थ बोलते हैं पत्थर, वज्र, चट्टान। जबकि कृष्ण बलराम कैसे हैं? बहुत सुकुमार हैं। हम लोग रोज़ दर्शन करते हैं, कभी किसी को ऐसा लगा क्या कि आज पहाड़ की तरह दिख रहे हैं, पत्थर की तरह दिख रहे हैं? ऐसा नहीं लगा, लेकिन उनको ऐसे दिख रहे थे। मल्ला नाम अश्नि नृणाम नरवरा। और जो वहाँ पूर्ववासी थे, नगर के वासी थे, उनको लग रहा था कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ रहे हैं दोनों, जो सभी कलाओं में श्रेष्ठ हैं, रूप में श्रेष्ठ हैं, गुणों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ कोई व्यक्ति हैं। तो मल्ला नाम अश्नि नृणाम नरवरा। स्त्री नाम, जो स्त्रियां थी, उनको साक्षात कामदेव की तरह लग रहे थे कि साक्षात मूर्तिमान कामदेव आ गए हैं। तो मल्ला नाम अश्नि नृणाम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। और उसके बाद जो गोप थे, गोपा नाम स्वजनों, और जो गोप थे उनको अपने जन, अरे यह तो हमारे सखा हैं, ये कृष्ण बलराम हमारे सखा आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं, उनको अपना सखा दिख रहे थे। गोपा नाम स्वजनों असताम। और जो असता मतलब दुष्ट राजा थे, उनको कैसे लग रहे थे? अशताम शास्ता। शास्ता का अर्थ कहते हैं जो शासन करने वाला होता है। तो ऐसे लग रहा था कि ये हमारे ऊपर शासन करने वाला कोई बहुत बड़ा शासक है, मतलब उनसे लड़ने के लिए वो उद्युत हो रहे थे, उनका उत्साह बढ़ रहा था युद्ध करने के लिए कृष्ण बलराम को देख करके। तो शास्ता। और जो माता पिता थे, स्वपित्रो शिशु, जो वहाँ पर वसुदेव देवकी या नंद बाबा बैठे थे, उनको तो अपना शिशु दिख रहा था, हमारा शिशु आ रहा है कृष्ण बलराम। और मृत्युर्भोज पते, और कंस को क्या लग रहा था? साक्षात मृत्यु, ये कृष्ण बलराम नहीं, ये साक्षात मेरे मृत्यु ही आ रहे हैं। साक्षात मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम। और जो
जो लोग भगवान के श्री विग्रह को ठीक तरीके से नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं कि ये जो श्री विग्रह है वो चिन्मय है, वो प्राकृत नहीं है, तो वो लोग कृष्ण बलराम को इस प्रकार से देख रहे थे कि कैसे ये दोनों आए हैं कि इनमें कोई शुद्धता नहीं, कोई स्वच्छता नहीं, क्योंकि उसके पहले उन्होंने कुवलया पीड़ हाथी को मारा था, तो पूरे मुख कमल पर खून के छींटे, पसीने के छींटे शरीर में सब पड़े हुए थे। तो अविदुषाम, जिनको ज्ञान नहीं है, वो इनको विराट मान रहे थे। विराट का एक अर्थ ये कहा है कि वो उनको एक विभत्स रूप में देख रहे थे, घृणित रूप में, कि कैसे, मतलब सभा में आना, कैसे आना, ये भी इनको नहीं आता है। तो विराट अविदुषाम। और उसके बाद में जो तत्वम परम योगी नाम, और जो चतुष्कुमार आदि जो ऋषि मुनि भी वहाँ पे थे अलग अलग रूपों में, वे देख रहे थे साक्षात परब्रह्म आ रहे हैं। और विष्णु नाम पर देवतेति विदितो, और जो वृष्णिवंशी हैं वो क्या देख रहे थे कि ये हमारे कुल देवता हैं। रंगम गतः साग्रजः, तो अपने बड़े भाई बलराम के साथ श्री कृष्ण उस रंग में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक ही है कृष्ण बलराम, लेकिन सबको अलग अलग, जो जिस भाव में है उसको उस प्रकार से भगवान लक्षित हो रहे थे। वही यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति के रूप में, कोई मित्र के रूप में, या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। तो ये जब मैंने लाइन पढ़ा तो मुझे वो स्मरण आया। इस प्रकरण से संबंधित तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी का यह तात्पर्य है तो उसको भी समझना चाहिए किस प्रकार से। तो यहाँ विश्व रूप, विराट रूप का प्रकरण चल रहा है। भगवान अर्जुन की निज इच्छा तो नहीं है, लेकिन अन्यों को बुझाने के लिए, अन्यों को समझाने के लिए अर्जुन इच्छा कर रहे हैं कि भगवान के विराट रूप का दर्शन करूं। जैसे कई बार भक्त लोग को कोई जिज्ञासा विशेष नहीं है किसी चीज़ के लिए, उनको मालूम है क्या सही क्या गलत है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। कई लोग बैठे हुए हैं और नए लोग आए हैं उसमें, तो जो पुराना भक्त होगा, हो सकता है बहुत सीनियर है, बहुत समय से भक्ति कर रहा है, दीक्षित भी है, लेकिन हाथ खड़ा करके पूछेगा कि महाराज प्रभु जी प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। अब उसको थोड़ी ना संशय है कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, लेकिन किसके लिए पूछ रहा है, जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके लिए पूछ रहा है प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। तो अर्जुन में कोई संशय नहीं है भगवान की भगवत्ता पर, लेकिन भगवान इतना ज्ञान दिया फिर भी किसी को कोई संशय रह जाए तो फिर विश्वरूप भगवान दिखाएंगे तो उसके बाद कोई संशय नहीं रह जाएगा। प्रभुपाद जी कई जगह बोले हैं कि कोई बोलता है अपने आप को कि हम भगवान हैं, तो उसको बोलना चाहिए ठीक है विश्वरूप कुछ तो दर्शन कराइए, अपने 2-4 हाथ दिखाइए, कुछ तो दिखाइए, है ना। जैसे भगवान ने तुरंत, अर्जुन ने इच्छा किया तो अर्जुन को दिखा दिया। तो अर्जुन भगवान के सखा हैं। सखा के बारे में कि सखा या सख्य भाव क्या है, इसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में विवेचन है। भक्ति रसामृत सिंधु में अलग अलग रसों का विवेचन है, कोई सख्य रस में है, कोई वात्सल्य रस में है, शांत दस्य रस में है। तो सखा का उसमें विश्लेषण आता है, उसका श्लोक तो नहीं लिख के ला पाए। उसमें लिखा है कि विश्रम्भेणा, मतलब अत्यंत विश्वास रहता है अपने जो प्रिय व्यक्ति है उसके ऊपर, अत्यंत दृढ़ विश्वास, और उसमें कभी भी दास की तरह नियंत्रण नहीं होता है, और माता पिता की तरह उसमें लाल्य आदि की भी अपेक्षा नहीं रहती है। जैसे हमारा कोई मित्र है तो या हम किसी के मित्र हैं, तो आपस में ऐसा नहीं कि वो हम दास, जैसे कोई सर्वेंट है तो सर्वेंट कैसे डरता रहता है कि कहीं गलती ना हो जाए, अरे गलती नहीं हो जाए, और इस प्रकार का दास की तरह उसमें भाव नहीं रहता है, और माता पिता की तरह लाल आदि की अपेक्षा नहीं रहती। ये उसके अंदर भी भाव नहीं रहता है कि हाँ वो मेरे पर कृपा करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे, मेरा पालन करना उनका कर्तव्य है। जैसे पुत्र अपने माता पिता के प्रति भाव रखता है, वैसा भी भाव नहीं रहता है। मतलब उसमें इंग्लिश में कहते हैं ना, फ्रेंडशिप मीन्स नो सॉरी नो थैंक यू। सुना होगा आप लोगों ने, फ्रेंडशिप मतलब नो सॉरी नो थैंक यू। तो इसको ये इंग्लिश में है, लेकिन ये सही कथन है।
मित्रता की जो परिभाषा दी गई है यही दी गई है। हाँ धन्यवाद को ना माफी। हाँ, मतलब आपको दिया तो ये नहीं कि उपकार कर दिया, ये तो मित्रता है, वो दे रहे हैं। अब उसमें नहीं कि हाँ धन्यवाद, बड़ी बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई, ऐसे नहीं। और कुछ हुआ, कुछ है तो हर बात पे सॉरी 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 सॉरी, ये भी नहीं। तो पूर्ण विश्वास के साथ कि मेरे जो मित्र हैं वो मेरा पूर्ण रूप से हमेशा मेरा हित का भला करते हैं, यह पूरा पूरा विश्वास रहता है। और नो सॉरी नो थैंक यू रहता है समझने के लिए। तो वो है सखा। तो कृष्ण के सखाओं के दो ग्रुप हैं, एक पूर्ववासी सखाजन और एक ब्रज के सखा। पूर्ववासी सखाओं में नाम आता है भीम, अर्जुन, द्रौपदी, ये सब सखा हैं कृष्ण के, पूर्ववासी सखा, द्वारका के सखा। ब्रज के सखा तो बहुत सारे हैं, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। पूर्ववासी सखा द्वारका के सखाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं अर्जुन। अर्जुन जो है सबसे श्रेष्ठ सखा है पूर्ववासियों के, पूर्ववासी में। अन्य भी बहुत से सखा हैं लेकिन अर्जुन उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं। तो अर्जुन के बारे में, अर्जुन और सखा के बारे में और लक्षण बताया गया है कि सखा जो सख्य भाव होता है वो रूप, गुण, वय ये समान होना चाहिए, है ना। हमेशा मित्रता समान वालों के साथ होती है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि एक है 20 साल का और एक है 70 साल का, ऐसा नहीं है। रूप भी एक समान होना चाहिए, रूप गुण भी मिलने चाहिए। एक है दैवीय स्वभाव का, एक है आसुरी स्वभाव का, तो कहाँ से फिर मित्रता होगी। तो ये सब मिलते हैं तो वो मतलब वह भी मिलना चाहिए, मतलब एज भी मिलना चाहिए, एज फैक्टर का भी गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप संकोच में कुछ कह नहीं पाएंगे। होता भी है, ये व्यवहारिक है। जो हमारे समान उम्र के रहते हैं, हम जितना उनसे खुल पाते हैं उतना हम अपने से बहुत छोटे या अपने से बहुत बड़े उतना हम अपने खुल नहीं पाते हैं। हंसी मजाक भी करना होता है तो संकोच हो जाता है। एक बाउंड्री होती है, वहाँ पर नहीं आप खुल सकते हैं। तो रूप, गुण, वय इसमें साम्य होना चाहिए, तब वो सख्य भाव या सखा के अंतर्गत होंगे। तो अर्जुन के बारे में, अर्जुन के जो स्वरूप के बारे में जो वर्णन किया है, बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, गांडीव पाणी करिराज सुंडा रम्योरुरिंदी वरसुंदराभा रथांगिना रत्न रथाधिरोहिष रोहिताक्षा सुतराम अराजीत। अर्जुन का स्वरूप का वर्णन है, बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, गांडीव पाणी जिनके हाथ में गांडीव धनुष है, करिराज सुंडा रम्या उरु और श्रेष्ठ हाथी के सूंड की तरह उनके पैर के जंघा है, और उनका स्वरूप कैसा है, इंदिवर सुंदराभा, नील कमल के समान। मतलब अर्जुन का रंग कैसा है, श्याम वर्ण है। इंदिवर बोलते हैं नीले कमल को बोलते हैं। इंदिवर सुंदराभा, नील कमल के समान उनकी सुंदर आभा है, सुंदर उनकी तेज है। रथांगिना रत्न रथाधिरोही सा रोहिताक्षा, उनके नेत्र कैसे हैं, लाल लाल हैं, रेडनेस है उनके नेत्रों में। और ऐसे श्री कृष्ण जो रथी के रूप में हैं और उस रथ में अर्जुन की शोभा हो रही है, तो ऐसे अर्जुन की शोभा का वर्णन किया गया है। इसके पहले कितने लोग जानते थे अर्जुन का रंग जो है श्याम है, सोचे भी नहीं होंगे। होगा जो होगा। और कैसी मित्रता थी अर्जुन से, अर्जुन की कृष्ण की, तो एक श्लोक में वर्णन आता है, पर्यंके महति सुरारिहंतुम अंके निशंक प्रणय निसृष्ट पूर्व कायः उन्मीलन नव नर्म कर्मणो यम गांडिवी स्मितावदनाम्बुजो व्यराजित। वर्णन आता है कि श्री कृष्ण के कितने निकट थे कि अर्जुन अपना सिर कृष्ण के गोद में रख करके सोते थे। तो बोले पर्यंके महति सुरारी हंतु अंके, अंक मतलब गोद। तो जो सुरारी हंतु हैं, जो सुर मतलब देवता, अरि मतलब देवताओं के शत्रु, सुरारी हंतु जो
देवताओं के शत्रु को मारने वाले हैं, उनके पर्यंके मतलब उनके गोद में निशंक बिना किसी संकोच करके अपने सिर को रख करके प्रणय निसृष्ट पूर्व काया मतलब सिर का जो पूर्व भाग है उसको बिना संकोच के अपने सिर को कृष्ण के जंघे में गोद में रख करके अर्जुन सोते हैं। और जैसे देखते होंगे कभी होता है, सोचिए कितना निकटता है अर्जुन का कितना निकटता है कृष्ण से, कि गोद में सिर रख करके सो रहे हैं और बोल रहे हैं उन्मीलन नव नर्म कर्मणो यम गांडीवी। और जो उसमें सिर रख करके सो रहे हैं और आँख खोल रहे हैं, खुले हुए हैं, सोए नहीं हैं, और विभिन्न प्रकार के जोक मार रहे हैं, नव नर्म नए नए उपहास नए नए मजाक कर रहे हैं, कृष्ण के जंघे में अपना सिर रख करके इस प्रकार से उपहास कर रहे हैं। और स्मिता वदनाम्बुजो व्यराजित, और मुख में उनका क्या है, मुस्कान है, हंस रहे हैं, जोक कर रहे हैं और कृष्ण के जंघे में अपना सिर रख करके सो रहे हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, वही कृष्ण वही अर्जुन जो इतने निकट हैं कृष्ण के, अब वो कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किए हैं, तो वो अब उनका भाव यहाँ पर क्या आ रहा है। इसके आज के जो श्लोक है, इसके पिछले श्लोक में देखें तो कितना कितना वैभव का वर्णन कर रहे हैं। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, है ना। नमः पुरस्ताद अधा पृष्ठतस्ते, आगे से पीछे से ऊपर से हर जगह से तुमको प्रणाम कर रहा हूँ। सखेति मत्वा प्रशुभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। यही जो जंघा में अपना सिर रख के सो रहे थे, अब बोल रहे हैं अरे आप ये हैं, आप वो हैं, आपको मैंने सखा कह दिया, यादव कह दिया, गलती से मैंने सब कह दिया, इसीलिए मुझे क्षमा करें। अब उसी चीज़ को उसी बात को आज बोल रहे हैं। उसी क्रम में तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायाम, अपने सिर को अपने शरीर को लेटा करके मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हे ईश इड्यम, आप स्तुति योग्य हैं, मैं आपके प्रसन्नता के लिए मैं दंडवत आपको प्रणाम कर रहा हूँ। वही अर्जुन जो जंघा में सिर रख के सो रहे थे, अब बोल रहे हैं आप उसी तरह मेरे अपराधों को सह जाइए, जैसे पिता इव पुत्रस्य, जैसे पुत्र के अपराध को गलतियों को पिता सह जाते हैं। सखा इव सख्यो, जैसे सखा के गलतियों को एक मित्र सखा सह जाता है। प्रिय प्रियाया अर्हसि, एक प्रिया के गलतियों को एक प्रिय व्यक्ति सह जाता है, उस प्रकार से आप सह जाइए, है ना। तो यहाँ अर्जुन सहने को बोल रहे हैं। तो देखिए ये एक संभ्रम की स्थिति है, संभ्रम की स्थिति है कि व्यक्ति क्या करना है क्या कहना है वह निश्चय नहीं कर पाता है, मोहित हो जाता है। यह जब अत्यधिक व्यक्ति किसी वस्तु में आसक्त होता है, वह वस्तु अगर सामने आ जाए या वह वस्तु अचानक से चली जाए, तो इस प्रकार से उसके मन में भ्रम से उत्पन्न हो जाता है। तो ये एकदम यथार्थ स्थिति नहीं होती है उस व्यक्ति की। जैसे इसको और हम समझ सकते हैं, इसको दो तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक संभ्रम के द्वारा, मतलब सम्यक रूप से भ्रमित हो जाना, क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मन पूरी तरीके से भ्रमित हो गया, मोहित हो गया है और बोले जा रहे हैं। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। भरत महाराज के चरित्र को आप लोग स्मरण कीजिए। भरत महाराज के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपने परिवार को, अपने बच्चे को मल की तरह छोड़ दिया। जैसे मल त्याग करके कोई पीछे पलट कर नहीं देखता है, वैसे अपने घर परिवार को त्याग करके वे चले गए। लेकिन वही वन में जा कर के एक हिरण के बच्चे की सेवा करने लगे और उस हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए, अत्यधिक आसक्त हो गए। इतना आसक्त हो गए कि पहले जब वो हिरण का बालक नहीं मिला था तो उसके पहले उनके भजन के बारे में बताया जाता था कि एक क्षण के लिए भी उनका जो भजन था वह, उनको उठा दीजिए, एक क्षण के लिए भी उनका भजन बाधित नहीं होता था, अविहत नहीं होता था, एक क्षण के लिए भी। अब वही, और जो अपने परिवार को पूरी तरीके से छोड़ करके आ गए थे, किस लिए आ गए थे, उत्तम
श्लोक भगवान की सेवा की लालसा से वे अपने परिवार को भी छोड़ करके आ गए थे। लेकिन जब वो हिरण में आसक्त हो गए, अब जब वो हिरण का बच्चा वो चला गया, तो विचार करते हैं, उनके उक्तियों को सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य लगेगा कि ये क्या क्या बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कि हिरण का ये धरती धन्य है। जब वो हिरण का बच्चा चले जाता, नहीं मिलता है, तो उसको ढूंढते हैं, कहीं खुर चिन्ह दिख जाए तो बोलते हैं कि ये धरती धन्य है जो उस हिरण के बालक को चरण चिन्हों को धारण कर रही है। जरूर इस धरती ने कोई महान तप किया होगा। और इस प्रकार से वो खोजते हैं। चंद्रमा को देखते हैं तो बोलते हैं कि ये चंद्रमा जो है आज पूर्णिमा की तरह दिख रहा है। निश्चय ही मेरे हृदय में जो ताप हो रहा है, उस ताप की शीतलता के लिए आज ये चंद्रमा प्रकट हुए हैं। और चंद्रमा में कई चिन्ह दिखते हैं, खरगोश के अन्य अन्य चिन्ह दिखते हैं। तो चिन्हों को देख करके बोलते हैं, इस चंद्रमा में ही देखो, ये हिरण के बालक को शायद सुरक्षा दे रहा है, उसको छुपा लिया है अपने भीतर। तो ये सब संभ्रम की स्थिति है। और जब वो बोलते हैं कि जब वो सींग मेरे पीठ में रगड़ता था तो ऐसा लगता था कि जैसे जल का बिंदु कोई इतना सॉफ्ट मेरे पीठ में कोई खुजली कर रहा हो। तो इस प्रकार से वो बहुत बहुत भाव वहाँ पर उनके व्यक्त हुए हैं। तो जब अत्यधिक आसक्ति होती है तो ये स्थिति संभ्रम की स्थिति हो जाती है। गोपियों में भी देखने में आता है, जब श्री कृष्ण मथुरा के लिए जाते हैं या कृष्ण रास में अदृश्य हो जाते हैं, तो गोपियाँ विचार करती हैं कि हमने कृष्ण को बहुत कष्ट दिया है। और कई पद भी ऐसे आए हैं कि वो विचार करते हैं कि हमने इनसे थोड़े थोड़े दही छाछ के लिए इनसे गोबर उठवाया है, इसलिए दुखी होकर के चले गए हैं। तो बहुत उक्तियाँ इस प्रकार से सुनने में हम आता है, देखते हैं इस प्रकार से। तो एक संभ्रम की स्थिति है, क्योंकि अर्जुन जो है वो सख्य भाव में स्थित है ना। तो एक ये एक विचार है। एक दूसरा विचार यह है कि जो द्वारका के परिकर हैं उनमें जो माधुर्य है, जो कृष्ण के प्रति जो अत्यधिक प्रेम का भाव है, वो कभी कभी ऐश्वर्य से ढक जाता है। भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं तो उस समय जो उनका निज संबंध है, कोई सख्य के रूप में देख रहा है, दासी के रूप में देख रहा है, तो वो उनका कुछ समय के लिए वो बाधित हो जाता है। उस समय फिर वो ऐश्वर्य रूप में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगते हैं। मतलब अपने सख्य भाव भी उनकी शिथिल हो जाती है उस समय। हर समय नहीं शिथिलता रहती है। जैसे ऐश्वर्य, और इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे कोई बर्तन है, उसमें घी रखा हुआ है अपने, और उसमें अंगूठी आपने डाल दिया है सोने का। तो घी जब पूरी तरीके से जम गया तो वो अंगूठी नहीं देख पाएंगे आप। तो उस प्रकार से जब बहुत ज़्यादा घनिष्ठ प्रेम रहता है तो वो अंगूठी का दर्शन, वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ प्रेम है तो उस समय ऐश्वर्य का दर्शन नहीं होता है। उस समय घी को समझ लीजिए प्रेम, बहुत ज़्यादा प्रेम है तो अंगूठी को समझ लीजिए ऐश्वर्य का दर्शन। तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रेम है तो वो नहीं दिखता है ऐश्वर्य, लेकिन घी पिघल जाए तो फिर वो ऐश्वर्य का दर्शन होने लगता है। तो उसी प्रकार से ये द्वारका वासियों का प्रेम है। जब ऐश्वर्य का ताप होता है इतना ज़्यादा तो प्रेम थोड़ा शिथिल हो जाता है। प्रेम शिथिल हो जाता है मतलब जो संबंध है उस संबंध में थोड़ा उस संबंध कमज़ोर हो जाता है कुछ समय के लिए, हर समय नहीं रहता है। लेकिन ब्रजवासियों में ऐसा नहीं है। ब्रजवासी में कृष्ण अपना कुछ भी दिखाए, अपना वो ऐश्वर्य दिखाएं, लेकिन कभी भी उनका प्रेम जो है कभी भी शिथिल नहीं होता है। पूतना को मार दिए तो बोलेंगे पूतना अपने पाप से मर गई। बड़े बड़े अर्जुन के वृक्ष गिर गए, ये कहाँ से गिरा, ये हवा इतना चला उससे गिर गया, है ना। गोवर्धन धारण किए तो ये कहाँ धारण किए, सब ब्रजवासी मिलकर लट्ठी लगाए तो जाके धारण हुआ या विष्णु की कृपा से ये धारण हो गया, है ना। तृणावत को मारे तो वो भी अपने पाप से मर गया। मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किए तो ये हमारा भ्रम था, ये स्वप्न था। कितना भी ऐश्वर्य दिखाएं तो वहाँ कभी भी उनका जो
प्रेम है वो शिथिल नहीं होता है, किसी भी स्थिति में शिथिल नहीं होता है। लेकिन ये द्वारका वासियों के केस में नहीं है, उनका प्रेम शिथिल हो जाता है। देवकी वसुदेव जो कारागृह में कृष्ण को पुत्र के रूप में देखते हैं, और फिर थोड़ी देर में ही देखेंगे आपकी वो स्तुति करते हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही आदि पुरुष हैं, इस प्रकार से स्तुति करते हैं। अब फिर बोलते हैं कि आप कहीं छिप जाइए, नहीं तो कंस आपको पकड़ लेगा। तो उनमें इस प्रकार से होता रहता है, प्रेम का गाढ़ता, प्रेम की शिथिलता, प्रेम की गाढ़ता शिथिलता, ऐश्वर्य के प्रभाव से ये चलता रहता है। लेकिन ब्रजवासियों में कभी भी नहीं होता है, कभी भी ऐश्वर्य कितना भी हो जाए, ऐश्वर्य के कारण कभी भी जो अत्यधिक प्रेम है कृष्ण बलराम का के प्रति ब्रजवासियों का, वो कभी भी किसी स्थिति में शिथिलता को प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं पितैव पुत्रस्य सखैव सख्यु। सबसे पहले बोल रहे हैं पिता का उदाहरण दे रहे हैं। पिता मतलब माता पिता, दोनों माता पिता जिस प्रकार से सहनशील होते हैं, तो माता पिता का पहले दिया है, बाद में सखा का, फिर बाद में प्रिया प्रिय का। वास्तव में क्यों ऐसा कैटेगरी है कि माता पिता की जो सहनशीलता है वो सबसे ज़्यादा है। सभी का अपने अपने जीवन में अनुभव होगा, माता पिता जितना सहन करते हैं उतना सहन कोई और कर ही नहीं सकता है। और सहनशीलता की सीमा तो तब हो जाती है कि जब बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, और बच्चे पलट करके जवाब दे देते हैं हमारे लिए क्या किया। तब उस समय, या फिर जब विवाह हो जाता है तो देखने में आता है कि कितना कष्ट भी देते हैं कभी कभी किसी किसी घर में। भक्तों के घर में तो ऐसा नहीं हो देखने में आता, लेकिन ऐसा जवाब दे देते हैं, लेकिन माता पिता चुपचाप सह लेते हैं। तो माता पिता की सहनशीलता सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए पहले पिता एवं पुत्रस्य, पिता एवं पुत्रस्य। और ऐसा ही प्रकरण आया है जब परीक्षित महाराज का जन्म होने वाला था, जन्म हो गया था, तो वहाँ पर सभी ब्राह्मणों से युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे कि इनके गुणों का वर्णन करो, परीक्षित के क्या, जो हमारा जो पौत्र हुआ है इसके क्या क्या गुण होंगे। तो उसमें लिखते हैं कि मृगेंद्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवान इव तितिक्षुर वसुधेवासौ सहिष्णु पितरौ इव। लिखते हैं कि ये जो बालक है यह वसुधा, वसुधा मतलब धरती, पृथ्वी की तरह तितिक्षु होगा, और सहिष्णु पितरौ इव, और माता पिता की तरह यह सहिष्णु होगा। तो दो अलग अलग शब्द हैं, एक तितिक्षु तितिक्षा और एक सहिष्णुता। तो बोलो सहने में माता पिता की तरह होगा, और तितिक्षा सहिष्णु एक ही शब्द लगता है ना सुनने में। तितिक्षु सहिष्णु कोई अंतर बता सकते हैं, कोई अनुमान लगा सकते हैं? तितिक्षु और सहिष्णु में क्या अंतर है? कोई गेस? नहीं। बोले तितिक्षु वसुधा इव सहिष्णु पितरौ इव। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, धरती को, पृथ्वी को कभी भी कटु वाक्यों का अनुभव नहीं होता है। कोई धरती को खूब गाली दे, क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसे थोड़ी ना कि धरती गाली देती है भूकंप ला देगी, गाली कैसे दिया, अभी अंदर कर देती हूँ धरती फाड़ कर। ऐसा हुआ नहीं कभी, कितना भी बोले, है ना, क्योंकि उसको उस कष्ट का अनुभव नहीं होता है ना। ये विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद इस श्लोक की टीका में लिखे हैं। लेकिन माता पिता ऐसे हैं कि वो कोई कटु वचन बोलता है तो उसका अनुभव होता है तो भी उसको सह लेते हैं। तो धरती से भी श्रेष्ठता है। एक तो अनुभव नहीं हुआ, तितिक्षा में कटुता का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन सहिष्णुता में कटुता का अनुभव हुआ और उसको भी उन्होंने सह लिया। तो ये थोड़ा सा उसमें और गाढ़ता है सहने में, तितिक्षा और सहिष्णुता में। जैसे एक बोलते हैं विश्वास और एक श्रद्धा। विश्वास ही श्रद्धा है। जब विश्वास बहुत प्रगाढ़ हो जाता है तो उसको फिर
श्रद्धा कह देते हैं। नहीं तो विश्वास श्रद्धा में कोई अंतर है क्या? ऐसे तो अंतर नहीं दिखता है विश्वास श्रद्धा, लेकिन वही जब उसकी गाढ़ता होती, प्रगाढ़ता होती है तो विश्वास हो जाता है श्रद्धा। तो तितिक्षु और सहिष्णु दोनों में ऐसा ही अंतर आचार्यों को टीका पढ़ के मुझे समझ में आ रहा था कि उसमें दे रहे थे कि धरती को वाणी की कटुता का अनुभव नहीं होता है, माता पिता को वाणी का कटुता का अनुभव होता है और उसको सह लेते हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं, पिता जिस प्रकार से अपने पुत्रों की गलतियों को सह जाता है, उसी प्रकार से मैंने आपको जो भी कहा है, अपशब्द कहे हैं, अपशब्द क्या कहें, भगवान को सखा कह दिया है तो बोले कि ये मेरी गलती हो गई, आपको सखा कह दिया उसको आप सह जाइए। और ऐसा ही उक्ति मिलता है, जब ऐसी उक्ति प्राप्त होती है जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, अपने प्रकट लीला को पूरा कर लेते हैं और अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज भेजते हैं कि जाओ द्वारका में पता करके आओ कि कैसे हैं द्वारकाधीश, कैसे हैं द्वारकावासी। अब अर्जुन वापस लौट के आते हैं, जब भगवान अपनी लीला का अंतर्धान कर चुके होते हैं, अर्जुन वापस लौट करके आते हैं। तो जैसी यहाँ पर स्थिति है, जहाँ बोल रहे हैं पितैव पुत्रस्य सखैव सख्यो, कि पिता जिस प्रकार पुत्र को सह लेता है, तो वैसा ही वाक्य सेम बोले हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय में। वहाँ बोलते हैं शय्या सनाटन विकथन भोजनादि स्वैक्याद् वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्यु सखेव पितृवत् तनयस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमतेरघम में। तो बोलते हैं सोते हुए, शय्या आसन, बैठते हुए, अटन घूमते हुए, विकथन बात करते हुए, भोजन आदि करने के समय, ऐक्याद वयस्या एक साथ हम लोग, मैं कई बार मजाक कर देता था कि हे द्वारकाधीश तुम बड़े सत्यवादी हो, ऋतवान इति विप्रलब्धा, मैं इस प्रकार से हंसी कर देता था, हाँ हाँ आप कितने सत्यवादी हैं मुझे मालूम है, आप बहुत सत्यवादी हो, इस प्रकार से मैं हंसी कर देता था। उस बात को सख्यु सखे सखा इवा, यहाँ पर सख्यु को पहले ला रहे हैं और वहाँ गीता में पिता माता को पहले ला रहे हैं। तो बोल रहे हैं सख्यु सखा इवा, जिस प्रकार से एक सखा दूसरे सखा को, पितृवत एक पिता जो है तनयस्य अपने पुत्र का, सर्वम सेहे सब चीज़ को सह लेते हैं, उनके गलतियों को, मिस्टेक्स को, सबको सह लेते हैं। उसी प्रकार से इन भगवान श्री कृष्ण ने महितया कुमते अघम में, मुझ कुमति, अपने आप को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कुमति, मुझ दुष्ट बुद्धि के अघम सारे पापों को महितया से है, बहुत अपने महान उदारता के द्वारा उस सबको सह लिया। तो यहाँ पर अर्जुन उसी भाव को बोल रहे हैं जो भगवत गीता में जब विश्व रूप का दर्शन किए। तो ये समझ सकते हैं ना, मैं ये सामंजस्य बैठा करके दिखा रहा हूँ कि ये द्वारका परिकरों में ये भाव आता ही रहता है। अभी एकदम सखा बोलेंगे, फिर ऐश्वर्य का ज्ञान होगा तो क्षमा मांगेंगे, गलती कर दिया, आपके जंघा में सो गया, क्षमा कर दीजिए आपको जूठन खिला दिया, तो इस प्रकार से क्षमा याचन करते हैं। ये संपूर्ण भागवत में आपको कई जगह से मिलेगा। द्वारका परिकरों का जहाँ जहाँ वर्णन है वहाँ पे इसी प्रकार से होता है कि यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज जो हैं उनको अपना छोटे भाई की तरह देखते हैं, लेकिन वहीं कुछ समय के बाद हाथ जोड़ते हुए दिखते हैं कि द्वारकाधीश आप यहीं रहिए, आप कृपा कीजिए, आप मत जाइए, हम लोग कैसे रहेंगे आपके बिना, इस प्रकार से याचना करते हैं। तो ये अत्यंत दैन का लक्षण है। भक्ति ये एक दीनता का भी लक्षण है। जब भक्ति बहुत पराकाष्ठा होती है तो वहाँ पर दैन्य भी उत्पन्न हो जाता है, अपने आप को दैन्य मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दैन्यता दिख रही है वो ऐश्वर्य के प्रभाव के कारण है। ऐश्वर्य के प्रभाव के कारण जो दीनता उत्पन्न होती है उसमें निज संबंध जो है वह शिथिल हो जाता है। वहाँ पर अर्जुन का सख्य भाव जो होता है उस समय नहीं रहता है ना। तो इसी बात को आज के इस श्लोक में कहा गया है। तो भगवान यहाँ पर विश्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। विश्वरूप का दर्शन और कहाँ पे करवाया भगवान ने? दुर्योधन के सामने भी करवाया था, लेकिन दुर्योधन उसको स्वीकार नहीं किया। और विश्वरूप का एक दर्शन आता है
ये बृहद भागवतामृतम ग्रंथ श्री सनातन गोस्वामी पाद लिखे हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत तो संपूर्ण वैदिक ग्रंथों का सार है, उसका भी सार लेकर के ग्रंथ की रचना की है बृहद भागवतामृतम। तो वहाँ पर अभी समय नहीं है उसको ज़्यादा डिटेल में उसको बताने का, तो उसमें वर्णन उसके कई खंड हैं, 3 खंड हैं। तो प्रथम खंड में श्रेष्ठ भक्त निर्धारण जो खंड है, उसमें नारद मुनि अलग अलग जगह जाते हैं कि कौन सबसे श्रेष्ठ भक्त है। तो भूलोक में एक ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं तो श्रेष्ठ भक्त नहीं हूँ, मुझसे श्रेष्ठ तो दक्षिण के राजा हैं, वहाँ पे जाते हैं। फिर बोलते हैं मैं ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं हूँ, मेरे पास क्या है सेवा करने का साधन, कुछ नहीं है, इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र के पास जाते हैं तो इंद्र बोलते हैं मैं कहाँ श्रेष्ठ हूँ, वामन देव यहाँ पे रहते तो हैं लेकिन बहुत कम समय के लिए रहते हैं, तो हमसे श्रेष्ठ तो ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के लोक में जाइए, ब्रह्मा जी के लोक में सहस्र शीर्षा भगवान, जो यहाँ पे जैसे वर्णन है कि हजार हजार भगवान के मुख हैं, हजार हजार पैर हैं, हजार हजार कर्ण इंद्रियाँ हैं। हजार कहने का आशय है अनंत अनंत है, हजार हजार हम कहेंगे सिर है तो हजार हजार नेत्र कैसे हो सकता है, 2-2 हजार फिर हो जाएगा। तो हजार कहने का आशय है या अनंत अनंत सिर है, ये सब तो वर्णन वहाँ पे भी आता है कि ब्रह्मा के लोक में सहस्र शीर्षा भगवान हमेशा वास करते हैं। ब्रह्मा के लोक में हमेशा ही यज्ञ होते रहते हैं, उन यज्ञों को सहस्र शीर्षा भगवान स्वीकार करते हैं। तो वहाँ पर भी वर्णन इस प्रकार से आया हुआ है। तो विश्वरूप का वर्णन दुर्योधन के साथ भी भगवान ने वहाँ दिखाया, लेकिन अर्जुन को जो दिखाया वो वैसा विश्वरूप नहीं, किसी को नहीं दिखाया भगवान ने। यह अंतर है भगवत गीता में जिस विश्वरूप का वर्णन किया गया है। ओके, तो 3 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास हो चुका है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम